अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ बल्दियाती इलेक्शन जो कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं और 19 दिसंबर के हुए हैं। बड़ा अपसेट हमें देखने को मिल रहा है। हुक्मरान जमात जो कि KPK से पिछले 8 साल से जो है वो इक़्तिदार में थी और इक़्तिदार में है अभी तक, और इस दफ़ा उसको अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 19 दिसंबर को नाज़रीन KPK के जो है 17 अज़ला में जो है वो 60 तहसील कौंसिल में इलेक्शन हुए हैं और उसमें JOI फे मौलाना फजल रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसने 17 नशस्तें अपने नाम की हैं और पहले नंबर पर रही है। और इसके बाद जो है वो PTI की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है जिसने 14 नशस्तें अपने नाम की हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। और इसी तरह अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने 9 तहसील कौंसिल की सीटें अपने नाम की हैं। इसके बाद नाज़रीन ANP का नंबर आता है जो कि 5 नशस्तों के साथ जो है नंबर चौथे नंबर पर मौजूद है। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसने 3 और इसके बाद जमात इस्लामी ने 2 और पीपल्स पार्टी ने 1 नशस्त हासिल की है। ओवरऑल अगर बात की जाए KPK की तो KPK की सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको जो है वो वाज़िया जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी तवक्कुआत थी कि इमरान खान इस दफ़ा जो है वो कामयाब होंगे वहाँ से और बल्दियाती इलेक्शन में भी जो है कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। डेफिनेटली आप सब जानते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन हुक्मरान जमात की जानब से, उसके मिनिस्टर्स की जानब से, वज़रा की जानब से क्या वजह बयान की है सबसे पहले तो आपको वो बताते हैं। और ख़ास तौर पे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट जो आई है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो आपको बताते हैं। इमरान खान साहब की जानब से ये कहा गया है कि KPK के जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन में जो शिकस्त मिली है, सेकंड नंबर पे आए हैं, जो कम सीटें हमें मिली हैं उसकी मेन वजह सही उम्मीदवारों का इंतखाब ना करना है। मतलब ऐसे उम्मीदवारों को टिकट्स दी गई जो कि उसके लिए मौजू नहीं थे, अहल नहीं थे, और उन उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं दी गई जो कि इस सीटों में कामयाबी हासिल कर सकते थे। तो ये बड़ी वजह जो है वो बताई गई। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया, वाज़िया किया है कि मैं अब दूसरा मरला जो इसके बाद KPK में इलेक्शन का होगा और इसके बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होंगे और इसके साथ ही साथ जो जनरल इलेक्शन होंगे उनकी भी निगरानी खुद करूंगा और तमाम तर मामलात खुद देखूंगा। ये कहना है इमरान खान साहब का जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो नाज़रीन ये तो उनकी स्टेटमेंट थी। कुछ वज़रा की जानब से भी कहा गया और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानब से सेम स्टेटमेंट दोहराएगी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कही। इसी तरह कि उन्होंने भी ये कहा कि हमने ऐसे उम्मीदवार खड़े नहीं किए जो कि डिज़र्व करते थे, जो कि जीत सकते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक हमारा कम नहीं हुआ, टूटा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, हमारे ही वोटर थे, हमारे ही सपोर्टर हैं जो कि इंडिपेंडेंट खड़े हुए, आज उनको PTI ही का वोट पड़ा। अगर हम उनको यकजा कर लेते तो आज भी PTI की जो है वो वाज़िया बरतरी होती, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो पाया। और इसी तरह वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की जानब से भी कहा गया है कि हम जो है वो इस जो बल्दियाती इलेक्शन में अपनी हार को, शिकस्त को तस्लीम करते हैं और हम उस तरह से जो है वो नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। शाह फरमान जो कि KPK से बिलोंग करते हैं और PTI के मिनिस्टर भी हैं, उनकी जानब से ये कहा गया कि अगर ये आप कहते हैं कि महंगाई, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार हैं वो महंगाई होने की वजह से हार चुके हैं। ओवरऑल अगर हम ओवरऑल बात करें नाज़रीन तो पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से जो महंगाई की एक लहर चली है, पहले 2 साल हम निकाल देते हैं जिसमें PTI स्ट्रगलिंग फेज में थी और महंगाई कुछ कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे IMF के साथ मुआहदे होते चले गए और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है मज़ीद मकरूज़ होती गई और महंगाई की शरह उसी तरह बढ़ती गई। पेट्रोलियम की मसनूआत आप सबको पता है, पेट्रोलियम जो है वो 70 रुपये फ़ी लीटर से जाके अब 141 पे जो है वो आ चुकी हैं, डबल से ऊपर चले गई थी। गो के चंद दिन पहले इसकी कमी हुई है, लेकिन अब भी जो है खासी महंगी है। और इसी तरह अगर बात करते हैं बिजली की कीमतों के वाले से तो आए रोज़ 4 से 5 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अभी हमारे पास एक बिल मौजूद था जिसमें
47 यूनिट्स के ऊपर उसका बिल जो है वो 4,045 के करीब बिल बना था, और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है उसकी जो है वो 3800 के करीब जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है उसमें चार्जेस ऐड किए गए थे। तो ये तमाम तर वजूहात हैं। अगर कहा जाए खाने पीने की अशिया के हवाले से, तो अशिया खरदोनोश जिसमें घी, आटा, चीनी, दालें, चावल समेत दीगर अशिया, मसाला जात भी आ सकते हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, हर चीज़ शामिल है। उसकी कीमतों में खातर खास इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है महंगाई के लिहाज से दुनिया का तीसरे नंबर पर जो है मुल्क मौजूद है जहाँ पे महंगाई की शरह जो है वो तेज़ है। लेकिन हुक्मरान जमात ये कहती है कि हमारे मुल्क जो है वो दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है और यहाँ पर अभी भी ज़रूरत है कि चीज़ें मज़ीद महंगी कर दी जाएँ। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए चीज़ें मज़ीद महंगी कर दी जाए, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आवाम की जानिब से सामने आ रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। PTI को उन्हीं के घर में जो है और उन्हीं की हुकूमत में और उन्हीं के इक़्तिदार में जो है दौरे इक़्तिदार में जो है शिकस्त हुई है, तो डेफिनेटली आवाम भी अपना रिएक्शन रद्द-ए-अमल देगी। अपोजिशन की नाज़रीन बात कर लेते हैं, तो मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर हैं, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है, दोहराई है कि अब इमरान खान साहब को जो है वो अपनी जो थोड़ी बहुत इज्जत रह चुकी है उसको बचा के जो है वो निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इक़्तिदार। कि वो किस मुंह से अवाम के पास जाना चाहते हैं, किस मुंह से वो जाएंगे जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और उनको जो है PTI को अपने ही घर में शिकस्त मिल चुकी है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये कहना है मरियम नवाज़ की, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुक्मरान जमात ज़िमनी इंतखाबात में जो है लगातार हारती चली आ रही है। तो इसकी मेन रीज़न, मेन वजह जो है वो महंगाई ही है। लेकिन इसके बाद दूसरा मरला भी होने जा रहा है, जिस हवाले से इमरान खान खासे पुरुमीद हैं कि उस की जो है कैंपेन को, उसके जो है ऑब्जर्वेशन को वो ख़ुद जो है वो देखेंगे और बेहतर नताइज के लिए वो कोशिश भी करेंगे। चूँकि फ़ैसला अवाम ने करना होता है और अवाम में फ़ैसला करती है, अवाम अपनी बेहतरी के हक़ में फ़ैसला करेगी डेफिनेटली। और जो हुकूमत, जो हुक्मरान, जो सियासी पार्टी अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी तो अवाम भी ज़ाहिर है उसी को सामने लेकर आएगी। नेक्स्ट फेज़ में दूसरे इंतखाबात जब होने जाएंगे उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और फेज़ 2 जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे KPK में, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।